ये है तिरुपति मंदिर का लड्डू। हो सकता है ये पाम ऑयल, केमिकल्स या जानवर की चर्बी से बना हो, क्योंकि तिरुपति जैसे पवित्र मंदिर में जहां रोजाना लाखों श्रद्धालु माथा टेकने आते हैं, वहां 5 साल तक नकली घी से लड्डू बनाए गए। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि जिस कंपनी ने ये घी दिया, उसने इन 5 सालों में दूध की एक बूंद भी नहीं खरीदी। सोचिए, 68 लाख किलो नकली घी, 250 करोड़ रुपए का धोखा और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ खिलवाड़। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये धोखाधड़ी हुई कैसे? क्या इसमें किसी एक कंपनी की गलती है या फिर मंदिर ट्रस्ट की मिलीभगत है? और जब ऐसा स्कैम इतने बड़े मंदिर में हो सकता है, तो हमारे पूरे देश में ऐसे कितने ही मंदिर हैं, वहाँ क्या हालत होगी? आखिर ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए क्या सॉल्यूशन है? भारत के सबसे अमीर और बड़े मंदिर तिरुपति को मैनेज करने के लिए एक ट्रस्ट बनाया गया था, जिसे टीटीडी कहते हैं, यानी तिरुमला तिरुपति देवस्थानम। ये ट्रस्ट सारा मैनेजमेंट देखता है, प्रसाद बनवाता है और सब कुछ। अब इसी ट्रस्ट ने उत्तराखंड की एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया। कंपनी का नाम था भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी। नाम सुनकर लगता है ना कि कितनी पवित्र और शुद्ध चीज होगी, ऑर्गेनिक डेयरी। लेकिन असलियत बिल्कुल उल्टी थी। ये भोले बाबा ऑर्गेनिक डेयरी हरिद्वार जिले के भगवानपुर इलाके में थी। इसे 2 भाइयों ने चला रखा था, कोमिल जैन और विपिन जैन। अब इन लोगों ने टीटीडी से घी सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया 2019 से लेकर 2024 तक। इन 5 सालों में इन लोगों ने मंदिर को 68 लाख किलो घी सप्लाई किया और इन घी से बने लड्डू करोड़ों लोगों ने प्रसाद के रूप में खाया। लेकिन जब सीबीआई की जांच हुई तो एक आरोपी पकड़ा गया, जिसका नाम था अजय कुमार, आरोपी नंबर 16। जब सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इसे पकड़ा तो पता चला कि ये बंदा भोले बाबा डेयरी को केमिकल से सप्लाई करता था। कौन से केमिकल्स? मोनोग्लिसराइड और एसिटिक एसिड ईस्टर। अब ये क्या होते हैं? मोनोग्लिसराइड एक फूड एडिटिव है जो खाने की चीज का टेक्सचर बदल देता है, मतलब जो चीज तरल है उसे गाढ़ा कर देता है। और एसिटिक एसिड ईस्टर तेल को और भी गाढ़ा करने वाला केमिकल है, और इन केमिकल्स से तेल को घी बनाया जा रहा था। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जब एसआईटी ने और गहराई से जांच की तो पता चला कि इस कंपनी ने इन 5 सालों में कहीं से भी ना तो दूध खरीदा और ना ही मक्खन। ये पूरी तरह से नकली घी था जो केमिकल्स और सस्ते तेल से बनाया जा रहा था। अब एक सवाल उठता है कि क्या सिर्फ डेयरी वाले लोगों ने ही धोखा दिया था, या फिर मंदिर ट्रस्ट से टीटीडी से भी कुछ लोग इस खेल में शामिल थे? क्योंकि कोई कंपनी 5 सालों तक आपको नकली घी बेचती रहे और आपको पता भी ना चले, ऐसा कैसे हो सकता है? ट्रस्ट के पास क्या कोई जांच की व्यवस्था नहीं थी? क्या उन्होंने कभी घी की क्वालिटी चेक नहीं की? ये सारे सवाल है जो दिमाग में आते हैं, और सच कहूँ तो ये दोनों ही स्थिति गंभीर है। अगर ट्रस्ट को नहीं पता था तो ये लापरवाही है, और अगर ट्रस्ट को पता था तो फिर ये मिलीभगत है। दोनों ही मामलों में लाखों श्रद्धालुओं की आस्था के साथ धोखा हुआ है। और एसआईटी की रिपोर्ट के अनुसार कोमिल जैन और विपिन जैन ने अपने भोले बाबा प्लांट के पास ही एक बंद पड़ी डेयरी यूनिट खरीदी, फिर उसे हर्ष फ्रेश डेयरी के नाम से चालू कर दिया। ये डेयरी भोले बाबा प्लांट से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर थी। इन लोगों ने बड़े पैमाने पर पाम ऑयल खरीदना शुरू किया। पाम ऑयल वो सस्ता तेल होता है जो अक्सर मिलावट में इस्तेमाल होता है। फिर पाम कर्नल ऑयल भी मंगवाया। ये पाम फ्रूट के गूदे से बनने वाला और भी गाढ़ा तेल होता है। ये सब तेल दिल्ली की एक कंपनी से खरीदा जाता था, जिसका नाम था बजेस एंड बजेस। ये कंपनी मलेशिया से पाम ऑयल इंपोर्ट करने वाली बड़ी कंपनी है। तो असल में जो तेल यूज हो रहा था वो विदेश से मंगवाया जा रहा था। और सिर्फ तेल से तो घी नहीं बनेगा, तो इसके लिए और भी चीजें बाहर से मंगवाई गई थी। अजय कुमार और दिल्ली की एक और कंपनी अरिस्टो केमिकल से कई तरह के केमिकल्स खरीदे गए। मोनोग्लिसराइड और एसिटिक एसिड ईस्टर तो थे ही, साथ में लैक्टिक एसिड भी लिया गया। ये खट्टापन और टेक्सचर लाने के लिए डाला जाता है। फिर बीटा कैरोटीन आया। ये रंग देने वाला कंपाउंड है जो घी को असली घी जैसा पीला रंग देता है। और सबसे मजेदार बात, आर्टिफिशियल घी एसिड्स भी मंगवाए गए। ये वो केमिकल है जो घी के जैसी खुशबू देता है। तो समझिए, ना असली दूध ना असली घी, सिर्फ केमिकल्स को मिलाकर के कुछ ऐसी चीज तैयार की गई जो देखने में, सूंघने में और शायद स्वाद में भी घी जैसी लगती थी। अब ये सब सामान हर्ष फ्रेश डेयरी में जमा किया जाता था। फिर वहाँ से बैचेस में भोले बाबा डेयरी के मुख्य प्लांट तक पहुँचाया जाता था। वहाँ इन सब को एक खास अनुपात में मिलाकर बड़े पैमाने पर नकली घी तैयार किया जाता था, और फिर उस नकली घी को तिरुपति भेज दिया जाता था। और वहाँ उस घी से बनते थे लड्डू जो करोड़ों लोग प्रसाद के रूप में खाते थे। लेकिन एक और मजेदार बात है, जब जांच हुई तो ये पता चला कि इन लोगों ने दूध बेचने के लिए और पैसे देने के लिए भी फर्जी एंट्रीज बनाई हुई थी।
मतलब अकाउंट बुक्स में दिखा रहे थे कि हाँ भाई, हम दूध खरीदते हैं, किसानों को पैसे देते हैं, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन जब एसआईटी ने आसपास के डेयरी किसानों से पूछताछ की तो किसी ने नहीं कहा कि हमने भोले बाबा डेयरी को दूध बेचा है। तो साफ हो गया कि सभी हिसाब किताब नकली थे, सिर्फ कागजों पर दिखाने के लिए बनाए गए थे। तिरुपति तो देश का सबसे बड़ा और अमीर मंदिर है। अगर वहाँ ऐसा हो सकता है तो पूरे देश में जो छोटे छोटे मंदिर हैं वहाँ पर क्या होता होगा। हर राज्य में, हर शहर में, हर गांव में अनगिनत मंदिर हैं। वहाँ का प्रसाद कैसे बनता है, कौन देखता है, कौन जांचता है? सच बताऊं तो ज्यादातर जगहों पर कोई नहीं देखता। और ये सिर्फ मंदिरों की बात नहीं है, मस्जिदों, गुरुद्वारों, चर्चों, हर जगह जहाँ धार्मिक गतिविधियाँ होती है वहाँ दान आता है, चढ़ावा आता है, लंगर होता है, प्रसाद बनता है। लेकिन इन सब की जवाबदेही कौन लेता है? कितनी जगहों पर पारदर्शिता है, कितनी जगहों पर सही तरीके से ऑडिट होता है? तिरुपति मामले में तो एक और दिलचस्प बात सामने आई। सूत्रों के अनुसार एक मीटिंग में कोमिल जैन से 25 रुपए प्रति किलो के रेट से शुद्ध देसी घी की मांग की गई थी और इस बात की शिकायत भोले बाबा डेयरी के संचालक ने की थी। अब ये बात बहुत कुछ कहती है। 25 रुपए किलो में शुद्ध देसी घी, जो बाजार में 700 से हजारों रुपए किलो मिलता है, तो क्या मांग ही ऐसी थी कि नकली घी चाहिए, या फिर ऐसी कीमत पर असली घी देना नामुमकिन था और ये सबको पता था? ये सवाल बहुत गंभीर है और इसका जवाब तलाशने की जरूरत है। अब बात आती है कि हम ऐसे स्कैम्स से कैसे बच सकते हैं, या फिर जो ये मंदिरों में ऐसे स्कैम्स होते हैं इन्हें कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहली बात, हमें जागरूक होना पड़ेगा, अंधश्रद्धा छोड़नी पड़ेगी। हाँ, भगवान में आस्था रखिए, लेकिन इंसानों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। जो लोग मंदिर चलाते हैं, धार्मिक संस्थाएं चलाते हैं, वो भी इंसान हैं और इंसान ही गलती करता है, इंसान लालच में आता है। दूसरी बात, पारदर्शिता की मांग कीजिए। जिस मंदिर में आप जाते हैं उसका ट्रस्ट कौन चलाता है, उसके अकाउंट्स कहाँ हैं, ऑडिट होता है या नहीं, ये सब कुछ पूछिए। और अगर जवाब नहीं मिलता है तो फिर हमें आवाज उठाना पड़ेगा। आज के जमाने में सोशल मीडिया है, आप अपनी बात रख सकते हैं। जब लोग सवाल करेंगे तभी तो जवाबदेही आएगी। तीसरी बात, सरकार को भी सख्त कानून बनाने होंगे। धार्मिक संस्थानों के लिए अलग से नियम होने चाहिए, उनकी नियमित जांच होनी चाहिए, खासकर बड़े मंदिरों और धार्मिक स्थलों की। जहां करोड़ों रुपए का लेन देन होता है वहां सीसीटीवी होने चाहिए, रजिस्टर्ड सप्लायर्स होने चाहिए, क्वालिटी टेस्टिंग होनी चाहिए और जो लोग धार्मिक संस्थानों में काम करते हैं उनकी ठीक से जांच होनी चाहिए, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होना चाहिए। और अगर कोई गड़बड़ी पकड़ी जाती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ किसी खाने वाली चीज में मिलावट की बात नहीं है, ये करोड़ों लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। हमें अपनी व्यक्तिगत स्पिरिचुअल लाइफ को बचाने के लिए भी कदम उठाने होंगे। तिरुपति जैसी खबरें सुनकर मन में शंका आना स्वाभाविक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंदिर जाना बंद कर दें, भगवान के ऊपर से अपना विश्वास हटा दें। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी आस्था आपकी है, लेकिन आपको आस्था के साथ साथ थोड़ी सी समझदारी भी रखनी पड़ेगी। और सबसे बेस्ट सॉल्यूशन तो मैं ये बोलूंगा कि सब लोग अपने घर से ही भगवान के लिए भोग तैयार करके लाएं और मंदिर में आकर के भगवान को भोग लगाएं और फिर उसी भोग को अपने साथ अपने घर ले जाएं। ये ऑप्शन मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं जानता हूँ कि इसे फॉलो करने के लिए काफी कुछ डिफिकल्टीज आएंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये असंभव है। इसलिए अगर प्रसाद खाना है तो घर पर बनाइए, शुद्ध घी से, शुद्ध सामान से। दान देते समय सोच समझ कर दीजिए। अगर आप किसी धार्मिक संस्था को दान देना चाहते हैं तो पहले जान लीजिए कि वो दान कहाँ खर्च होगा, कौन से काम होंगे, रसीद लीजिए और बाद में फॉलो अप भी कीजिए कि आपके पैसे का क्या हुआ, क्योंकि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आपने ये भगवान के नाम पर दी है, तो ये सही जगह खर्च होना चाहिए। अपने बच्चों को भी सिखाइए, उन्हें बताइए कि धर्म क्या है, आस्था क्या है और अंधविश्वास क्या है। उन्हें सिखाइए कि सवाल पूछना गलत नहीं है, धर्म के नाम पर कुछ भी स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। जो सही है और जो तर्क संगत है उसे ही स्वीकार करें। ऐसे स्कैम्स को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसमें हर लेन देन का रिकॉर्ड होता है और उसे बदला नहीं जा सकता। तो मंदिरों में अकाउंट्स ब्लॉकचेन पर हो, हर खरीद, हर बिक्री, हर खर्च सार्वजनिक रूप से दिखे, तब किसी की हिम्मत नहीं होगी गड़बड़ी करने की। दूसरा, हर बड़े धार्मिक संस्थान में एक इंडिपेंडेंट ऑडिट कमेटी होनी चाहिए, जिसमें धार्मिक लोगों के साथ साथ वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, सामाजिक कार्यकर्ता भी हों। ये कमेटी हर 3 महीने में संस्था की जांच करे और उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक हो। तीसरा, जो कंपनियां धार्मिक संस्थानों को सामान सप्लाई करती हैं, उनकी लिस्ट ऑनलाइन होनी चाहिए, उनके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन, उनकी फैक्ट्री कहाँ है, उनकी क्वालिटी सर्टिफिकेट, सब कुछ सार्वजनिक होना चाहिए और समय समय पर उनकी जांच होनी चाहिए। चौथा, विसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा होनी चाहिए।
यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी गड़बड़ी की रिपोर्ट करता है तो उसे प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, उसे इनाम मिलना चाहिए, तभी लोग अंदर की बात बाहर लाएंगे, तभी स्कैम से पकड़े जाएंगे। और पांचवा, यहाँ पर मीडिया की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। मीडिया को ऐसी खबरों को उजागर करना चाहिए, लेकिन सनसनीखेज तरीके से नहीं, बल्कि जिम्मेदारी से, सही तथ्यों के साथ, सही जांच के साथ, और साथ ही समाधान भी बताने चाहिए। सिर्फ प्रॉब्लम बताने से काम नहीं चलेगा, उसका सॉल्यूशन भी बताना पड़ेगा। अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि हम सब लोग कई बार सोचते हैं कि इसमें हमारा क्या काम, इसमें सरकार का काम है, ट्रस्ट का काम है, हम लोग क्या कर सकते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हर एक नागरिक की है। कम से कम हम सरकार से सवाल तो पूछ सकते हैं। आप अपने परिवार में दोस्तों से सोशल मीडिया पर बात तो कर सकते हैं ना। जब 100 लोग बात करेंगे तो 1000 लोग सुनेंगे, जब 1000 लोग बात करेंगे तो लाखों लोग सुनेंगे, और जब लाखों लोग जानेंगे तो बदलाव आएगा। इस तिरुपति स्कैम से हमें एक और बात सीखने को मिलती है कि कोई भी संस्था कितनी भी बड़ी या पवित्र क्यों न हो, अगर जवाबदेही नहीं है तो गड़बड़ी होगी। टीटीडी जैसा बड़ा ट्रस्ट, तिरुपति जैसा प्रसिद्ध मंदिर, अगर वहाँ ये हो सकता है तो कहीं भी हो सकता है। इसलिए कहीं भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। और एक बात और कि ये सिर्फ हिंदू मंदिरों के बारे में नहीं है, हर धर्म में, हर समुदाय में ऐसी गड़बड़ियां होती हैं। कहीं जमीन का स्कैम होता है, कहीं दान के पैसे गायब होते हैं, कहीं प्रसाद में मिलावट। तो ये किसी एक धर्म की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है, और इसका समाधान भी पूरे समाज को मिलकर ढूंढना होगा। अंत में मैं बस एक बात और कहना चाहूंगा कि आपकी आस्था आपकी ताकत है, उसे कमजोर मत पड़ने दीजिए, लेकिन आस्था के साथ साथ समझदारी भी रखिए। भगवान तो हर जगह है, लेकिन ईमानदार व्यक्ति हर जगह नहीं मिलते। अपनी आंखें खुली रखिए, अपना दिमाग सक्रिय रखिए। अच्छा, जरा सोचिए कि तिरुपति स्कैम मामले में ये जो 250 करोड़ का स्कैम हुआ है, इसमें इतना सारा पैसा कहां से आया? वो आपके जैसे और हमारे जैसे श्रद्धालुओं के दान से आया है। लोग अपनी मेहनत की कमाई से, अपनी भावनाओं से पैसे चढ़ाते हैं, और वो पैसा अगर ऐसे बेईमान लोगों की जेब में जाता है तो ये सिर्फ धोखाधड़ी नहीं है, ये पाप है। और इस पाप को रोकना हम सब की जिम्मेदारी है, क्योंकि ये हर एक श्रद्धालु के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ है। सोचिए, 5 साल तक करोड़ों लोगों ने वो प्रसाद खाया जिसमें पाम ऑयल और केमिकल्स थे। पाम ऑयल के बारे में हर जगह चर्चा होती है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना हानिकारक है, और ऊपर से मोनोग्लिसराइड, एसिटिक एसिड, ईस्टर, लैक्टिक एसिड, ये सब केमिकल्स। इनका लंबे समय तक सेवन करने से क्या असर होता है? किसी ने सोचा, किसी ने जांचा? कितने लाखों लोगों की सेहत के ऊपर इसका गलत असर पड़ा होगा? ये चीज तो शायद कभी पता भी नहीं चलेगी हमें। इसलिए ये सिर्फ धार्मिक मामला नहीं है, ये स्वास्थ्य का मामला भी है, और इसीलिए इसे और भी गंभीरता से लेने की जरूरत है। जब आप किसी मंदिर में प्रसाद खाते हैं तो आप सिर्फ अपनी आस्था नहीं दिखा रहे, आप अपने शरीर में भी कुछ डाल रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी की गारंटी होनी चाहिए। धार्मिक संस्थान हमारे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो सिर्फ पूजा पाठ की जगह नहीं है, वो सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी है। वहाँ लोग मिलते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, सामुदायिक कार्यक्रम होते हैं। कई जगहों पर मंदिर स्कूल भी चलाते हैं, अस्पताल भी चलाते हैं, गरीबों को खाना भी खिलाते हैं। तो ये संस्थाएं समाज के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन जब इन संस्थाओं में भ्रष्टाचार होता है तो समाज के ऊपर इसका गहरा असर पड़ता है। लोगों का विश्वास टूटता है, लोग धर्म से दूर होने लगते हैं, खासकर युवा पीढ़ी। आज के युवा तो पहले से ही धर्म के प्रति उतने सक्रिय नहीं है जितने पहले की पीढ़ियां थी, और जब उन्हें ऐसी खबरें सुनने को मिलती है तब वो धर्म से और भी दूर चले जाते हैं। इसलिए धार्मिक संस्थाओं को जरूरी है कि वो अपने आप को साफ रखे। उन्हें समझना होगा कि आज का जमाना बदल गया है, लोग अब सवाल पूछते हैं, लोग अब अंधे नहीं है। अगर आप पारदर्शी रहेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो आपको लोग ज्यादा सम्मान करेंगे। लेकिन अगर आप सब छुपाएंगे, घपले करेंगे, तो एक दिन सब बाहर आ जाएगा। तिरुपति के मामले में भी यही हुआ। 5 साल तक सब चुपचाप चलता रहा, किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब बात बाहर आई तो कितना बड़ा विवाद हुआ। पूरे देश में चर्चा हुई, तिरुपति मंदिर की इज्जत पर दाग लगा, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं को धक्का लगा। और ये सब कुछ बचाया जा सकता था अगर शुरू से सही व्यवस्था होती, सही तरीके से जांच होती। ये सब होने के बाद क्या हुआ? क्या दोषियों को सजा मिली? क्या व्यवस्थाओं में सुधार हुए? ये सवाल भी उतने ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर दोषियों को सजा नहीं मिलेगी तो दूसरे लोग भी ऐसा करने से नहीं डरेंगे, और अगर व्यवस्थाओं में सुधार नहीं हुआ तो अगली बार फिर से ऐसा होगा। इसलिए पूरे देश को, खास करके ये सोशल मीडिया चैनलों को या फिर ये जो न्यूज चैनल है, इनको फॉलो अप लेने की बहुत जरूरत है। ये मत सोचिए कि खबर आई, लोगों ने बात की और फिर भूल गए। नहीं, इस मामले को लगातार ट्रैक करना होगा, देखना होगा कि जांच आगे बढ़ी या नहीं, दोषियों पर कार्रवाई हो रही है या नहीं, और सबसे इम्पोर्टेंट कि आगे ऐसा नहीं हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, कोई भी मुद्दा 3-4 दिन में वायरल होता है और फिर गायब हो जाता है।
कोई नया मुद्दा आ जाता है, लेकिन ये सही नहीं है। कुछ मुद्दों को लंबे समय तक जिंदा रखना पड़ता है, उनकी लगातार बात करना पड़ती है, तभी असर होता है, तभी बदलाव आता है। अंत में मैं यह कहना चाहूंगा कि तिरुपति लड्डू केस एक जागरण की घंटी है। ये हमें बताता है कि कहीं भी कभी भी कुछ भी गलत हो सकता है, इसलिए सावधान रहिए, सजग रहिए और अपनी आस्था को भी बनाए रखिए, लेकिन अपनी समझ को भी साथ में रखिए। सवाल पूछिए, जवाब मांगिए, पारदर्शिता की मांग कीजिए और याद रखिए, बदलाव आपसे शुरू होता है। अगर आप सही सोचेंगे, सही बोलेंगे, सही करेंगे तो दूसरे भी प्रभावित होंगे। धीरे धीरे समाज बदलेगा, धार्मिक संस्थाएं भी बदलेंगी, लेकिन शुरुआत तो हमको ही करनी होगी। जागरूक बनिए, दूसरों को भी जागरूक बनाइए और सबसे बड़ी बात, हार कभी मत मानिए, क्योंकि सच की हमेशा जीत होती है। भले ही देर लग जाए, लेकिन होगी जरूर।